खाना पीना ईसा मसीह की खुदाई को रद्द करता है? उसका जवाब बायोलॉजी से नहीं बल्कि थियोलॉजी से दिया जाना चाहिए। अल्लाह का कलाम किताब बन सकता है तो वही कलाम इंसान क्यों नहीं बन सकता? अगर मुस्लिम दोस्तों का एक आम और भावुक इतराज होता है, अगर यीशु खुदा है तो खाते पीते क्यों थे? क्या खुदा को भूख लगती है? माज़अल्लाह। खाना पीना ईसा मसीह की खुदाई को रद्द करता है? उसका जवाब बायोलॉजी से नहीं बल्कि थियोलॉजी से दिया जाना चाहिए। दोस्त, आप मानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम मखलूक कलात है, यानी वह मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की सिफत है। जरा उस कुरान को देखिए जो अब आपके हाथ में है। वो कागज, स्याही और जेल से बनी किताब है। वो फट सकता है, मिट सकता है। क्या मखलूक कागज के अंदर? दरअसल आप उसी कागज के हाथ में लेकर कहते हैं ये अल्लाह का पाक कलाम है। यहाँ एक गहरी बात समझिए। मुस्लिम्स के लिए अल्लाह का कलाम एक किताब का शक्ल बना, जिसको इंस्क्रिप्चुरेटेड वर्ड कहते हैं। हम क्रिश्चियंस के लिए खुदा का कलाम एक इंसान बनकर इस दुनिया में आया, जिसको इनकारनेट वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। पूछिए, अगर अल्लाह का लामहदूद इन्फिनिट कलाम कागज और स्याही की हदों में आ सकता है बिना अपनी खुदाई खोए, तो एक कलाम गोश्त और हड्डी की हदों में क्यों नहीं आ सकता? सोचने वाली बात है। तो कहते हैं कि ईसा मसीह तो बस अल्लाह के हुक्म कुन से बने, जैसे अल्लाह ने आदम को कहा हो जा और वो हो गया। अगर ऐसा है तो गधा, डोंकी, पहाड़ और शैतान इब्लिश भी तो कुन से बने हैं। सोचो सोचो। फिर कुरान ने सिर्फ ईसा को कलीमतुल्लाह क्यों कहा गया? फंस गए ना। कि मेरे दोस्त, यीशु मसीह सिर्फ हुक्म से बने हुए नहीं बल्कि वही कलाम है जिससे हुक्म निकलता है। नतीजा, यीशु मसीह का खाना पीना उस जिस्म की जरूरत थी जिसे उन्होंने इख्तियार किया था। लेकिन उस जिस्म के अंदर जो शख्सियत है वो वही अजली कलाम है जो खुदा जात है। अगर आप सिर्फ कुरान की स्याही के मिटने से अल्लाह के कलाम को छोटा नहीं समझते, जिस्म की जरूरतों की वजह से यीशु मसीह को छोटा समझना भी छोड़ दीजिए कि वो अगर खुदा है तो वो खाना पीना नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और इसे दूसरे के साथ शेयर करें। शलोम टू एवरीवन।